हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र क्लास 10th विज्ञान, जो कि बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में आप सब थंबनेल में देख ही लिया होगा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यह क्लास 10th चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट। यहाँ पर एक वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूरा एक कंप्लीट चैप्टर या और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी लास्ट में लिया गया है यहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और अपने साथियों या दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बेहिचक जुड़िए और अपने मार्क्स और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम डिटेल्स में कवर करेंगे मानव नेत्र क्या होता है और इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं मानव नेत्र का परिचय और बाहरी संसार क्या होता है, इनकी संरचना के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र आप सब लोग जानते ही होंगे। मानव नेत्र जो हमारे आँख का क्या काम है, देखना। किसी चीज को देखकर उनका पहचान करना ही आँख का काम होता है। तो हम शुरू करते हैं नेत्र का परिचय। इसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है। नेत्र, जिसे आँख भी कहते हैं, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने में सहायता करता है। यह प्रकाश को ग्रहण करता है और मस्तिष्क को एक दृश्य संकेत पहुंचाता है। नेत्र का जटिल संरचना और कार्य के कारण ही हमें विभिन्न रंगों और आकृतियों का बोध होता है। आँख के कारण ही हम विभिन्न प्रकार के रंग, चित्र और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख पाते हैं, पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आँख कैसी हो तो शरीर का कोई काम ही नहीं है, सब व्यर्थ है। आगे हम बात करते हैं नेत्र की बाहरी संरचना। जो आँख होता है उसके कितने भाग होते हैं। जो आँख की सबसे बाहरी संरचना होता है उसे कार्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निया। जो ये आप देख पा रहे हैं गोला गोला सा भाग है, इसे बोलते हैं कार्निया, जो कि क्लियर लेंस को प्रकाशित करता है। कार्निया का काम है कि यह आँख का पारदर्शी और गोलाकार बाहरी भाग है। यह प्रकाश के प्रवेश का पहला माध्यम है और प्रकाश का अपवर्तन करने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, इसका काम क्या होता है। स्क्लेरा जो होता है यह आँख का बाहरी सफ़ेद भाग होता है। जो हमारे आँख में जो सफ़ेद भाग होते हैं, ब्लैक गोलस, जो सर्कल में गोलस होता है, गोल के साइड में जो सफ़ेद भाग होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा। यह आँख का बाहरी सफ़ेद भाग होता है जो आँख की सुरक्षा और आकार को बनाए रखने में सहायक होता है। स्क्लेरा का काम होता है कि यह जो आँख की जो बाहरी सुरक्षा होता है, सुरक्षा प्रदान करता है और आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके अन्य भाग को। अन्य भाग है पुतली, पपिल। पपिल का क्या काम होता है। पपिल का काम है कि यह आँख का काला भाग होता है। जो पपिल होता है यह आँख का काला भाग होता है जो प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। इसकी चौड़ाई प्रकाश के आधार पर बदलती है। जो इसकी चौड़ाई होती है वह प्रकाश के आधार पर बदल जाती है। जो हमारे आँख में एकदम बीच में जो ब्लैक वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं पुतली। अब हम बात करते हैं आइरिस। आइरिस जो होता है यह रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और इसके रंग के आधार पर आँखों का रंग निर्धारित होता है।
जो आइरिस होता है यह रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने में मदद करता है और जो इसका रंग होता है, रंग के आधार पर आँखों का जो रंग होता है वह निर्धारित करता है। इसी को बोलते हैं आइरिस। आगे हम बोलते हैं मुख्य आंतरिक भाग एवं इनके कार्य। इनके और कौन-कौन से भाग होते हैं? लेंस के बात करते हैं। जो लेंस होते हैं, लेंस एक पारदर्शी या द्विनेत्राकार संरचना होता है जो पुतली के पीछे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य परिवेश किरणों को फोकस करना है ताकि वे रेटिना पर स्पष्ट छवि बना सके। जो रेटिना होता है ताकि वह उस पर स्पष्ट छवि बना सके। यह अपनी मोटाई बदलता रहता है। जो इसकी मोटाई होती है वह अपनी मोटाई को बदलता रहता है जिससे दूर और पास की वस्तुओं का फोकस बनने में मदद मिलती है। जो लेंस होता है यह अपनी मोटाई बदलता रहता है। मतलब जब जो लेंस की छवि होती है, आप कम उम्र में, जैसे मान लो आप 15 साल की उम्र में कोई लेंस बनाते हैं तो वह 5 साल बाद, 2-3 साल बाद वह लेंस का जो आकृति होती है वह अपने आप बदल जाती है। तो उसे वह बदलवा कर दूसरा लगवाना पड़ता है जिससे कि वह उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं रेटिना का काम क्या होता है। जो रेटिना होता है, रेटिना का मुख्य कार्य क्या है? रेटिना जो होता है, रेटिना आँख के अंदर का सबसे प्रमुख परत है जो संवेदनशील कोशिकाओं से बना होता है। जो रेटिना है यह आँख के अंदर का सबसे प्रमुख परत है जो कि संवेदनशील कोशिकाओं से बना होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्षण कोशिकाएं जिसे रोड्स बोलते हैं और दूसरा शंकु कोशिकाएं जिसे कोन्स बोलते हैं। रेटिना जो होता है यह प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है और इसे ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो रेटिना का प्रकाश विद्युत संकेत होता है वह संकेतों में उसे बदलने का काम करता है और इसे जो है ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से इसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है जिससे कि हमारे मस्तिष्क को संकेत मिलता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रेटिना। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व क्या होता है। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व क्या होता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है रेटिना और मस्तिष्क के बीच एक संचार माध्यम होता है। जो ऑप्टिक नर्व होता है यह रेटिना के मस्तिष्क के बीच एक संचार माध्यम है। यह मस्तिष्क तक विद्युत संकेत पहुंचाती है। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तक विद्युत संकेत पहुंचाती है जिससे मस्तिष्क इन संकेतों को एक छवि में परिवर्तित करता है और हमें दृश्य का अनुभव होता है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तक जो ऑप्टिक नर्व जो होता है यह जब किसी माध्यम से जो मस्तिष्क रेटिना के माध्यम से, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से या मस्तिष्क के बीच का एक संचार होता है और जब ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है तो मस्तिष्क क्या बोलता है, उसे कैप्चर करता है। कैप्चर करके उसी वस्तु को, छवि को परिवर्तित करके अपने दिमाग में दृश्य का अनुभव करता है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे मस्तिष्क को किसी छवि को बनाने में सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं विट्रियस ह्यूमर क्या है। जो विट्रियस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर का क्या काम होता है। विट्रियस ह्यूमर जो है यह एक जल जैसी पदार्थ है। जो विट्रियस ह्यूमर है यह एक जल जैसी पदार्थ है जो लेंस और रेटिना के बीच स्थित होता है। यह आँख के आकार को बनाए रखता है और रेटिना को उसके स्थान पर स्थिर रखता है। जो विट्रियस ह्यूमर होता है आँख को उसके आकार पर बनाए रखने में मदद करता है और रेटिना को उसके स्थान पर स्थिर रखता है। इसी का काम होता है विट्रियस ह्यूमर। आगे हम बात करते हैं नेत्र की कार्य प्रणाली क्या है। नेत्र की जो कार्य करने की शक्ति है वो किस किस प्रकार से बटी हुई है। प्रकाश का प्रवेश, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लाइट लगा हुआ है। लाइट के माध्यम से जो प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कोन, एक कोन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर उपस्थित हैं।
जो कि इसके माध्यम से प्रकाश यहाँ पर इस माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रकाश इधर प्रवेश जाता है, सीधी माध्यम में सीधी रेखा में प्रवेश करता है पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं इनमें प्रकाश जो होता है कार्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। जो प्रकाश होता है वह कार्निया के माध्यम से हमारे आँख में प्रवेश करता है। कार्निया जो होता है प्रकाश का अपवर्तन करता है। जो कार्निया होता है प्रकाश का अपवर्तन करने का काम करता है और इसे लेंस की ओर भेजता है। कार्निया का काम होता है कि प्रकाश का अपवर्तन करना और इसे लेंस की ओर भेजता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवेश। आगे हम बात करते हैं जो कि कार्निया का यह काम होता है। आगे हम बात करते हैं इसके लेंस द्वारा अपवर्तन और फोकस बनना। जो लेंस की प्रक्रिया होती है किस बिंदु पर फोकस कब बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो लेंस होता है पुतली के माध्यम से आने वाले प्रकाश को फोकस करता है। जो लेंस होता है पुतली के माध्यम से आने वाले प्रकाश को फोकस करता है। यह प्रकाश जो होता है रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित करता है ताकि एक स्वच्छ छवि बना सके। जो यह प्रकाश होता है रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित करता है ताकि एक स्पष्ट छवि बना सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्निया, ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं कार्निया। लाइट का प्रकाश यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, ये बोलता है रेटिना, रेटिना के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। इस भाग को बोलते हैं आइरिस, जो कि केंद्र पर किनारे पर उपस्थित है। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, फोकल पॉइंट हो गया। ये जो एकदम बीच का मध्य का भाग हो, फोकल पॉइंट जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो हमारे संदेश, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को संकेत देता है किसी छवि को बनाने के लिए। छवि जब बनता है तो उसे हम मस्तिष्क के द्वारा समझते हैं। तो ये होता है लेंस द्वारा अपवर्तन की फोकस पर बनना। अब बात करते हैं रेटिना पर छवि का बनना। रेटिना जो होता है उस पर छवि किस प्रकार से बनती है। रेटिना पर जो होता है यह उल्टी छवि बनती है और छड़ तथा शंकु कोशिकाएं इस छवि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है। जो रेटिना होता है रेटिना पर उल्टी छवि बनती है, जो कि छड़ और शंकु कोशिकाएं इस छवि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है। ये जो संकेत होते हैं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। ये जो संकेत होते हैं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क द्वारा छवि की व्याख्या। हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो छवि की व्याख्या होती है किस प्रकार से की जाती है। मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क इन संकेतों को एक छवि में परिवर्तित करता है जिससे हमें चीज़ें जो होती हैं सीधे स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो मस्तिष्क का काम होता है इन संकेतों को एक छवि में परिवर्तित करता है जिससे हमें चीज़ें जो होती हैं सीधी और स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी को बोलते हैं मस्तिष्क अनेक प्रकार की चीज़ों को दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं छड़ और शंकु कोशिकाएं। जो छड़ होती हैं और शंकु कोशिकाएं, उनका क्या भाग होता है, इनके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, देखने को मिलता है। हम बात करते हैं छड़ और शंकु कोशिकाएं। बात करते हैं छड़ कोशिकाएं। रॉड्स क्या होते हैं। ये कम रोशनी में काम करती हैं। जो रॉड्स होती हैं कम रोशनी में काम करती हैं और काले सफ़ेद रंगों को बोध कराती हैं। जो आपको ब्लैक एंड वाइट कलर होता है उनको बोध कराती हैं। और पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि जो छड़ होती हैं कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इनमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होती हैं और रात के समय देखने में सहायक होती हैं। अगर रात में आप देखेंगे तो इनके रात में देखने के लिए आपको इनमें सहायक होती हैं, जो छड़ कोशिकाएं होती हैं उनमें अधिक पाई जाती हैं। यही काम होता है छड़ कोशिकाएं रॉड्स का। अब हम बात करते हैं शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, कौन से का काम क्या है। जो शंकु कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं का काम है कि ये दिन में देखने और रंग पहचानने में सहायक होती हैं। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये दिन में देखने और रंग पहचानने में सहायक होती हैं। शंकु कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल, हरी और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो शंकु कोशिकाएं होती है 3 प्रकार की होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनमें जो होता है हमें विभिन्न रंग दिखाई देता है। इनमें जो रंगों की संख्या होता है हमें विभिन्न प्रकार के दिखाई देता है।
तो हम इससे आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। यहाँ से जो आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि कारणीय का कार्य क्या है। कारणीय का फंक्शन क्या है या कार्य क्या क्या करता है। और 2 नंबर की दूसरा प्रश्न नंबर 2 है कि लेंस का कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रेटिनियम में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्निया और लेंस में क्या तात्पर्य है। कार्निया और लेंस में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पुतली और आइरिस का क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेटिना में छवि कैसे बनती है और ऑप्टिक नर्व क्या कार्य करता है। यहाँ तक जितना पढ़ाया गया यहाँ का ये इतना बनने वाले यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसका आंसर आप सब कॉपी में बना लीजिए, जिससे कि आप सबको एग्जाम में देखने में हेल्प मिले। अब हम इसके आगे बात करते हैं और इसके आगे जो बनने वाले क्वेश्चन है ये आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी दोनों प्रकार का प्रश्न लिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि मानव नेत्र और दृष्टि दोष क्या क्या होते हैं। मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं, कितने प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। जो दृष्टि दोष होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 मायोपिया। मायोपिया इसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हो गया कि हाइपरट्रोपोमोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसे दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया कि एस्टिमैग्मेटिज्म। एस्टिमैग्मेटिज्म जो हो गया तीसरा प्रकार के मानव नेत्र हो गया। ये आपके एग्जाम के में पूछा जा सकता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिमैग्मेटिज्म। तो हम बात करते हैं इनको अलग अलग लेकर के, इनमें क्या कार्य होते हैं, क्या लक्षण क्या किस कारण से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। क्या लक्षण होते हैं मायोपिया निकट दृष्टि दोष में। तो यहाँ हम बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया का दृष्टि दोष में क्या क्या अंतर पाया जाता है। जो मायोपिया होता है, मायोपिया में व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को पास की चीजें स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें धुंधली होती हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो जाए तो उसे समझ लीजिए कि उसको जो पास की चीजें होती हैं, नजदीक की चीजें उसे स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसे शार्ट या शीटनेस या नियर शीटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें कारण क्या है। आँख का आकार। पहला कारण है कि आँख का आकार जो होता है, आँख का अधिक लंबा होना। इसमें पहला देखा गया है कि जो आँख होता है अधिक लंबा होना। और लेंस की मोटाई दूसरा है, लेंस का अधिक मोटा होना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका लिया गया है शीटेडनेस और मायोपिया और नॉर्मल। ये जो नॉर्मल विजन होते हैं नॉर्मल है बिना मायोपिया को, तो व्यक्ति इसमें नॉर्मल ग्रसित नहीं है। यहाँ पर लेकिन ग्रसित है, देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ शार्ट दर्शाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं इनके लक्षण के बारे में, किस प्रकार से आप जानेंगे लक्षण क्या क्या दिखता है। इनमें जो लक्षण पाए जाते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई। इसमें आपको दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी और आंखों में थकान और सिर दर्द देखने को मिलेगा। इसका उपचार है कि अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। यह प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर फोकस करता है। अगर आप अवतल लेंस का चश्मा बनवाएंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रकाश होता है उसे फैलाकर रेटिना पर फोकस करता है, जिसके माध्यम से आप दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकेंगे। या मायोपिया दिखाया गया है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति और नॉन मायोपिया नॉर्मल व्यक्ति जिसे मायोपिया नहीं हुआ है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक दूसरा है, इसका एक और उपचार है जिसे बोलते हैं सर्जरी या लेसिक। क्या? सर्जरी आँख की ऑप्टिकल पावर को सही करती है। जो सर्जरी होती है, सर्जरी के माध्यम से आपकी जो आँख की जो ऑप्टिकल पावर होती है उसे सही करने का काम करती है सर्जरी के माध्यम से।
अब हम बात करते हैं मायोपिया करेक्शन लेंस। जब आपको मायोपिया करेक्शन लेंस के माध्यम से यहाँ पर देखना पड़ेगा, रेटिना हो गया, रेटिना के माध्यम से लेंस। यहाँ पर आपको देखो जो फैला कर प्रकाश को रेटिना फोकस करती है, तो ये रेटिना हो गया। रेटिना पर देख पा रहे हैं आप निगेटिव कॉनकेव लेंस, निगेटिव कॉनकेव लेंस जो कि प्रकाश को फैलाकर प्रकाशित कर रही है। आगे हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को उल्टा हो गया कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं जो होती हैं धुंधली दिखाई देती हैं। इसे बोलते हैं लॉन्ग सीटेडनेस या बोलते हैं फार सीटेडनेस भी कहा जाता है। इसका जो कारण है, इसमें जो सबसे पहला आँख का आकार हो गया, आँख का छोटा होना, और लेंस की वक्रता है, जो लेंस का पतला होना। इसमें जो लेंस का पतला हो जाता है, इसका एक कारण है। फोकल पॉइंट के माध्यम से लेंस का जाना इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर फोकल पॉइंट के माध्यम से किस प्रकार से जो प्रकाश है पहले तो फैल कर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर मतलब कि कम होता जा रहा है, यहाँ पर जाकर एक मिल जा रहा है एक पॉइंट पर धीरे धीरे। इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। इनके हम लक्षण के बारे में बात करते हैं। इनका लक्षण क्या है। लक्षण जो होता है, जब आपको नज़दीक की वस्तु देखने में कठिनाई होंगी, धुंधलापन दिखाई देगा, तो लिखने पढ़ने में कठिनाई, सिर दर्द और आंखों में तनाव देखने को मिलेगा। इसका उपचार है कि उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस प्रकाश को जोड़कर रेटिना पर फोकस करता है। जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश को जोड़कर रेटिना पर फोकस करता है। यह भी सर्जरी का एक माध्यम है जिससे आप सर्जरी के माध्यम से करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइट रेज की प्रकाश की किरणें यहाँ पर से जा रही हैं। सिलियरी बॉडी आइरिस प्रेजेंट है, एक्वा ह्यूमर यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्निया ये प्रेजेंट है, पपिल पुतली जिसे बोलते हैं, ब्लैक भाग को पुतली बोलते हैं, प्रेजेंट है। यहाँ पर रेटिना, इस भाग को रेटिना बोलते हैं। इस माध्यम से क्या बोलते हैं कि यह प्रकाश को फैलाकर यहाँ पर कम कर दे रहा है। इसी के माध्यम से दर्शाया गया है। देख पा रहे हैं उत्तल लेंस है, जो कि उत्तल लेंस का जो लेंस होता है इस प्रकार से कवच के रूप में होता है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के। तीसरे टाइप में क्या क्या है। एस्टिमैग्नेटिज्म। एस्टिमैग्नेटिज्म का क्या क्या कार्य है। एस्टिमैग्नेटिज्म जो होते हैं, एस्टिमैग्नेटिज्म में जो वस्तुएं होती हैं धुंधली या विकृति दिखाई देती है। इसका कारण है कि कार्निया या लेंस का अनियमित आकार होता है। जो इसका कारण है, कारण क्या है। कार्निया का अनियमित आकार, लेंस जो होता है, लेंस की आसमान सतह है, लेंस की आसमान सतह के कारण यह एस्टिमैग्नेटिज्म कहलाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जी, अनियमित प्रकाश किरणें कैसे अनियमित प्रकार से भाग रही हैं, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकारों में जा रही है। कार्निया लेंस अनियमित आकार देता है, देख पा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर किस प्रकार से यहाँ से कार्निया के माध्यम से इधर बटा हुआ है भाग सब। अब हम आगे बात करते हैं इनके कारण क्या हैं, इनके लक्षण और उपचार। जो इनके लक्षण हैं, यह धुंधली दृष्टि से दिखाई देते हैं, सिर दर्द और आंखों में थकान। धुंधली दृष्टि से दिखाई देते हैं, सिर दर्द और आंखों में थकान। इनका उपचार है कि सिलिंड्रिकल लेंस और प्रकाश का असमानता को सुधारता है। जो प्रकाश होता है प्रकाश की असमानता को सुझाता है। कार्नियल सर्जरी, इस सर्जरी के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। तो एक उपचार यह भी है। तो हम आगे बात करते हैं दृष्टि दोषों की तुलना। यहाँ पर दृष्टि दोषों की तुलना एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर लिए गए दूरदृष्टि दोष, फोकस की समस्या और उपचार। मायोपिया जो होता है, मायोपिया में रेटिना के सामने इसका प्रतिबिंब बनता है, और उपचार जो होता है अवतल लेंस से इसका उपचार है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है, जो कि उत्तल लेंस इसका उपचार है। एस्टिमैग्नेटिज्म जो है,
इसका उपचार है, इसका फोकस समस्या है कि अनियमित फोकस। यह जो फोकस करता है या अनियमित करता है, फोकस बना ही नहीं पाता है। और जो इसका उपचार है सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस इसका उपचार है। बाकी 2 उपचार और सर्जरी तो मान लो सब के सर्जरी का जो माध्यम है यह सब में है। मायोपिया में भी है, हाइपरमेट्रोपी में भी और एस्टिग्मैटिज्म भी में भी इस प्रक्रिया का उपचार है। अब हम आगे बात करते हैं नेत्र स्वास्थ्य के लिए सुझाव। अगर आपके नेत्र स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है तो इसका सुझाव क्या-क्या है? क्या-क्या आप सुरक्षा रख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि आँखों की नियमित जाँच। सबसे पहला पॉइंट है कि आप आँखों की जो है नियमित जाँच करवाएँ। पहला पॉइंट है कि आँखों की नियमित जाँच करवाएँ और दूसरा पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम को सीमित करें। जो आप स्क्रीन टाइम मतलब कि मोबाइल या किसी और टीवी जो आप देखते हैं उसको कम करें। तीसरा है कि संतुलित आहार लें, विटामिन ए लें और चौथा पॉइंट है चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस सही समय पर पहनें। जो चश्मा होता है कॉन्टैक्ट लेंस होता है, इसे आप सही समय से बनवा लें और सही समय से पहने तो आपको इससे यह इसके विभिन्न सुझाव हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानव नेत्र, रंग दृष्टि और रंग अंधता। अब रंग दृष्टि और रंग अंधता का क्या काम होता है? रंग दृष्टि क्या है? रंग दृष्टि जो होते हैं या नेत्र की वह क्षमता है जो विभिन्न रंगों को पहचानने और समझने में मदद करती है। रंग दृष्टि क्या है? जो विभिन्न रंगों और पहचानने में समझने में हमें मदद करती है। रेटिना में मौजूद कोन कोशिकाएं होती हैं जिसे कोन सेल्स रंगों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होती है। यह रंग दृष्टि का कार्य होता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश और रंग का संबंध किस प्रकार से है। जो प्रकाश होता है और उनको जो रंग का संबंध होता है किस प्रकार से होता है। प्रकाश की विभिन्न जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ जो होता है रंगों का निर्माण करती हैं। प्रकाश की जो विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों का निर्माण होता है किस प्रकार विभिन्न प्रकार से होती हैं। लाल रंग 620 से 750 नैनोमीटर। जो लाल रंग होती है 620 से 750 नैनोमीटर। हरा रंग जो होता है यह 495 से 570 नैनोमीटर। और ब्लू रंग जो होता है ब्लू कलर यह 450 से 495 नैनोमीटर का होता है। तो आगे हम बात करते हैं रेटिना की कोन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो रेटिना की कोशिकाएं होती हैं वैसे 3 प्रकार की होती हैं। रेटिना की कोशिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार को देखने की। पहला पॉइंट है कि यल कोन यल कोन जो होता है लाल रंग के प्रति संवेदनशील है। जो यल कोन है यह लाल रंग के प्रति संवेदनशील है। और जो यम कोन है यह हरे रंग के प्रति संवेदनशील और जो यश कोन है नीले रंग के प्रति संवेदनशील को दर्शाता है। आगे हम बात करते हैं कि रंग अंधता का परिचय। रंग अंधता क्या है? जो रंग अंधता है क्या है? रंग अंधता कितने प्रकार के होते हैं? क्या ब्लाइंडनेस दर्शाता है? जो रंग अंधता है यह एक आनुवंशिक स्थिति है। जो रंग अंधता का क्या काम है? यह एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ या सभी रंगों को पहचानने में असमर्थ होती है। इसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो प्राइमरी होता है कि रंग किस प्रकार से दर्शाया गया है। येलो कलर यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर ऑरेंज कलर को दर्शाया गया है, यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को दर्शाया गया है, यहाँ पर पर्पल कलर को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, प्राइमरी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री, फिर प्राइमरी ना। तो इस प्रकार से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से कितना भाग किसका है। आगे हम बात करते हैं इनको और अच्छे से हम डिफाइन करते हैं कि प्रकार। मुख्यतः तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन जो निम्न जो इसमें से मुख्य होते हैं 3 प्रकार के देख लीजिए। मुख्य रंग, कुल रंग अंधता, मोनोकार्पी। एक तो मोनोकार्पी हो गया, दूसरा डाइकार्पी हो गया, डाइक्रोमेसी हो गया, तीसरा एनोमाइलस ट्राइक्रोमेसी। क्या? एनोमाइलस ट्राइक्रोमेसी।
कुल रंग अंधता, दूसरा आंशिक रंग अंधता, तीसरा अनियमित रंग अंधता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया कि जो नॉर्मल विजन है, जिसको कुछ नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल व्यक्ति है, वह किस प्रकार से चीज़ों को देखता है। देखिए नॉर्मल है, आपको ग्रीन, पर्पल एंड द रेड, येलो सब दिखाई दे रहा है, ब्लू। अब यहाँ पर देख जो डिट्रोनोपिया होता है, डिट्रोनोपिया से व्यक्ति जो ग्रसित होता है उसमें ये कलर जो है देखने में समस्या आती है। तीसरा आ गया प्रोटोनेपिया, प्रोटोनोपिया में ये समस्या आती है। और तीसरा हो गया ट्राइटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया में इस प्रकार से चार्ट को दर्शाया गया है, ये कलर आते हैं। अब इनको हम आगे बात करते हैं, इनके आगे कि कुल रंग अंधता, मोनोक्रोमेसी क्या होता है। हम बात करते हैं कुल रंग अंधता जो मोनोक्रोमेसी होता है। मोनोक्रोमेसी क्या है? व्यक्ति केवल काले, सफ़ेद और भूरे रंग देखता है। जिस व्यक्ति को कुल रंग अंधता, मोनोक्रोमेसी देखने को अगर समस्या देखने को मिल गई तो वह व्यक्ति जो है केवल काले, सफ़ेद और भूरे रंग को ही देख पाता है। जिसे आंशिक रंग अंधता है तो वह किसी एक रंग को पहचानने में असमर्थता को दर्शाएगा। टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हेतु 4 प्रकार के होते हैं। किसी एक रंग को पहचानने में, मतलब जो आंशिक कम, जिससे आंशिक रूप से जो होगा उसे क्या बोलते हैं, किसी एक रंग को पहचानने में असमर्थ होगा। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नॉर्मल व्यक्ति कितना होता है और ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार से दर्शाया गया है। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है देखने में समस्या कितने परसेंट होते हैं? 92% हैं। नॉर्मल व्यक्तियों की संख्या 92% है। डिट्रो एनोमैली जो होता है इसके देखने की संख्या 2.7% है ग्रसित व्यक्ति। प्रोटोनोमैली जो होता है 0.66% हैं ग्रसित। और प्रोटोनोपिया जो है 0.59%। डिट्रोनोपिया जो है 0.56%। और ट्राइटोनोपिया जो होते हैं 0.015%। और ट्राइटोनोमली जो होते हैं 0.01%। और एक्रोमेटोपोसिया जो होते हैं 0.0001%। मतलब बहुत ना की मात्रा में ये व्यक्ति देखने को मिलते हैं। मतलब आपको जो ग्रसित व्यक्ति होंगे वह डिट्रोनोमली जो कि सबसे ज़्यादा है 2.7% देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। जो एग्जाम्पल है प्रोटोनोपिया क्या है? लाल रंग की पहचान में कठिनाई। जो व्यक्ति प्रोटोनोमिया से ग्रसित होगा वह लाल रंग को पहचानने में कठिनाई होगी। और जो डिट्रोनोपिया से ग्रसित व्यक्ति है वह हरे रंग को पहचानने में कठिनाई होगी उसको। और जो ट्राइटोनोपिया से ग्रसित व्यक्ति है उसे नीले रंग को पहचानने में कठिनाई होगा, ब्लू कलर देखने में पहचानना कठिनाई होगा। अनियमित रंग दृष्टि अनियमित रंग दृष्टि जो तीसरा है एनोमाइलस ट्राइकोमेर्सिया, इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव हम देखते हैं कि जो यह है किसी रंग को सही तरीके से पहचानने में समस्या है। जो रंग है वो रंग को सही तरीके से पहचान नहीं पाता है, रंग को पहचानने में इसको दिक्कत, ये समस्या आती है। आगे हम बात करते हैं रंग अंधता के कारण। जो रंग अंधता है, ब्लाइंडनेस है, वह किस प्रकार से, कलर ब्लाइंडनेस जो है वह क्या समस्या है। पहला पॉइंट में आ जाता है तो आनुवंशिकी, जेनेटिक्स से। इसमें देखने को मिलता है एक्स क्रोमोसोम का दोषपूर्ण जीन। पहले पॉइंट में आता है कि एक्स क्रोमोसोम पर दोषपूर्ण जीन। दूसरे पॉइंट में आता है कि पुरुषों में अधिक सामान्य एक्स वाई क्रोमोसोम। तीसरे में आता है महिलाओं में यह स्थिति दुर्लभ है। क्या महिलाओं में यह स्थिति दुर्लभ है? अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा हो गया कि अन्य कारण क्या क्या हैं इसके।
दूसरे कारण में देखने को मिलता है, पहली नंबर तो आँख की चोट से आँख पर चोट लग गया है या कुछ कड़ चला गया है, तो इस प्रकार से। और पॉइंट नंबर 2 में रेटिना पर रोग, कोई डिजीज आपको ग्रसित हो गए हैं या आँख में लग गए, रेटिना पर हो गया है। तीसरा है कि उम्र के साथ दृष्टि का कमज़ोर होना, जैसे जैसे आपकी उम्र ढल रही है उसी प्रकार से आपका दृष्टि का कमज़ोर होना। और पॉइंट नंबर 4 है कि दवाओं का दुष्प्रभाव, आजकल हमारे देश में इतने मेडिसिन का दुष्प्रभाव हो रहा है, मतलब कि नकली दवाओं का प्रचार हो रहा है, जो कि व्यक्ति खाकर अपनी स्वास्थ्य को और ख़राब कर रहा है। तो दवाओं का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि रंग अंधता की पहचान एवं उपचार। इसका उपचार क्या है और इसका उपचार क्या है और रंग अंधता की पहचान किस प्रकार से हम इसका पहचान करें। पहला है तो इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट जो होता है, रंगीन बिंदु वाले चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक इशिहारा टेस्ट है जो कि इसके माध्यम से आँखों की जांच किया जाता है, जो कि रंगीन बिंदु वाले चार्ट का उपयोग होता है। दूसरा हो गया एनामोलोस्कोप। इसमें रंग को पहचानने की क्षमता को मापने का यंत्र होता है। अब हम आगे बात करते हैं इशारा कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो इशारा टेस्ट होता है, इशारा टेस्ट, उसका एक इमेज लिए किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। ये नॉर्मल विजन है जो कि अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर समस्या है, इशारा टेस्ट इस प्रकार के किया जाता है। इसी प्रकार के आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा और आपको इसी प्रकार चार्ट दिखाकर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या दिख पा रहा है। प्रोटोनोप विजन जिसको हो गए पूछा जाएगा क्या दिख रहा है, और डिट्रोनोमस विजन जिसको हो गए, यहाँ पर 6 लिखे हुए, यहाँ पर देखिए गिनती लिखा है 74 लिखा हुआ है। आप सब ट्राई कर सकते हैं, कहीं तो आप सबको नहीं हुआ है यह बीमारी। यहाँ पर देख लीजिए 74 इसमें भी लिखा गया है। तो आगे हम बात करते हैं इशारा टेस्ट का उदाहरण। इसका एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। जो इशारा टेस्ट है, यह टेस्ट जो है रंगीन बिंदु डॉट्स से बने चित्रों या डिजाइनों का उपयोग करता है। पॉइंट नंबर 2 में चित्र के बीच में एक संख्या या आकृति छिपी होती है। चित्र के जो बीज होता है, चित्र के बीच में एक संख्या या आकृति छिपी होती है, जिसे सामान्य रंग दृष्टि वाला व्यक्ति आसानी से देख सकता है, लेकिन रंग अंधता से प्रभावित व्यक्ति उसे नहीं देख पाता है, यह अलग तरीके से देखता है। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से इसका उदाहरण जो कि आप चार्ट के माध्यम से दर्शाकर बताया गया, अभी दिखाया गया आप सभी को। इसका उपचार क्या है। इसका उपचार है कि आप विशेष चश्मे जैसे रंग पहचानने में मदद करते हैं। जीन थेरेपी शोध के अध्ययन का कार्य करने में मदद होता है। आगे हम बात करते हैं रंग दृष्टि और रंग अंधता का महत्व। जो कलर ब्लाइंडनेस है, देखने में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव तो जीवन में देखने को मिलता है। रंग अंधता वाले व्यक्ति कुछ पेशों तक ही सीमित हो सकते हैं, जैसे पायलट, डिजाइनर या इलेक्ट्रिकल या इंजीनियर। ये इसमें क्या बोलते हैं, सीमित हो सकते हैं। जीवन के प्रभाव, रंग अंधता वाले व्यक्ति कुछ पेशों में सीमित हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दैनिक जीवन में चुनौतियाँ। इनके आपके लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलता है। जो आपको समस्या देखने को मिलता है, ट्रैफिक लाइट पहचानना। यदि आपको यही समस्या है तो आप ट्रैफिक लाइट नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन और रेड कलर को दर्शाया जाता है। और रंग का कोड पढ़ना है, ये भी आपको देखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं अन्य दृष्टि दोष। अब इन सब के अलावा कुछ अन्य दृष्टि दोष भी हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। जो अन्य दृष्टि दोष हैं वह प्रेस बायोपिया। एक तो हो गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का क्या काम है। जो प्रेस बायोपिया या उम्र बढ़ने के कारण निकट दृष्टि दोष में कमजोरी।
अगर जिस व्यक्ति को प्रेसबायोपिया देखने को मिलता है, उस व्यक्ति में उम्र बढ़ने के कारण निकट दृष्टि दोष में कमजोरी देखने को हो सकती है। सुधार में है कि बाईफोकल लेंस का उपयोग। इसमें अगर आपको सुधार करना है, जिस व्यक्ति की यह समस्या देखने को मिलती है, अगर आपको इसमें सुधार करना है तो बाईफोकल लेंस का उपयोग करें, तो आपको इसमें सुधार देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कुछ रंगों को पहचानने में असमर्थता। इसमें आप जो होते हैं, कुछ अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है जिस व्यक्ति को, तो उसमें आपको कुछ कलर ऐसे होंगे जो कि आप पहचान नहीं सकते हैं। और इसका जो कारण है रेटिना के कोण कोशिकाओं का दोष। जो रेटिना का कोण है, उसके कोशिकाओं को दोष है, जो कि महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, कम रोशनी में देखने में कठिनाई। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, यह कम रोशनी में देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और जिसका कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से आपको इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं दृष्टि दोष के मुख्य कारण। जो दृष्टि दोष हैं, दृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो दृष्टि दोष के मुख्य कारण है, नंबर 1 में तो आनुवंशिकता, नंबर 2 में विटामिन की कमी देखने को मिलता है, नंबर 3 में आंखों पर अधिक दबाव देखने को मिलता है, और नंबर 4 जो होता है आयु संबंधित परिवर्तन देखने को मिलता है। और दृष्टि दोष बहुत से कारण, जैसे आप लेट नाइट तक मोबाइल को देखना, स्क्रीन लगातार देखना, तो आपको जो स्क्रीन होता है वहाँ पर जो रेड किरणें निकलती हैं, रेज किरणें निकलती हैं, वो आपकी आँख को बहुत ही नुकसान पहुँचाती हैं। अब हम बात करते हैं नेत्र की देखभाल, आइज केयर ना। नेत्र की देखभाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जो नेत्र की देखभाल होती है, स्वस्थ नेत्रों के लिए सुझाव है कि आँखों की सफाई, प्रतिदिन साफ पानी से आँखों को धोएं। आप जो है अपने आँखों की देखभाल प्रतिदिन कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आँखों की सफाई प्रतिदिन साफ पानी से आँखों को धोएं। दूसरा आ गया कि पोषण युक्त आहार। आप न्यूट्रिशन युक्त पोषण लें, आहार लें। पहले पॉइंट में आ गया कि विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ, गाजर, पालक और दूध का सेवन करें। नंबर 3 आ गया कि पॉइंट नंबर 2 में आ गया ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली अखरोट का सेवन करें, जो कि यह कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको स्वास्थ्य नेत्र में सुझाव या और कमी देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन का सही उपयोग। अगर आपको मोबाइल और स्क्रीन का सही उपयोग करना है, तो ये नियम आप लोग आज से ही अपना लीजिए। ये 20-20-20 ये नियम अपनाएं। ये क्या नियम है? हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर रखें। यह नियम है कि आप अपने फ़ोन को हर 20 मिनट में आप 20 सेकंड के लिए अपने फ़ोन को 20 मिनट दूर रखें। स्क्रीन से उचित दूरी बनाएं। यदि आप फ़ोन चला रहे हैं तो रखें। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर रखें जेब में तो चल जाएगा, थैली में। लेकिन अगर आप फ़ोन परमानेंट चला रहे हैं, लगातार आपका आई जो है उस मोबाइल से कॉन्टैक्ट है, स्क्रीन से कॉन्टैक्ट है, तो आप जो है हर 20 मिनट में आप अपना फ़ोन जो है 20 मिनट की दूरी पर, मतलब 20 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए रख सकते हैं। 20 फीट की दूरी पर, और नज़दीक भी रख सकते हैं, 20 फीट ज़रूरी नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि नींद जो है आप पर्याप्त नींद लें, 7 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करते हैं कि धूप में चश्मे का उपयोग। और आप कहीं धूप में जा रहे हैं तो आप चश्मे का उपयोग अवश्य करें। धूप के चश्मे का उपयोग अवश्य करें। यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाव के लिए धूप का चश्मा पहनें। यदि आप धूप में निकल रहे हैं तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें प्रकाश से आ रही हैं, सूर्य से किरणें आ रही हैं, उससे बचाव के लिए आप चश्मे पहनें। और आम बीमारियों से बचाव करें। जो आजकल आम बीमारियां फैली हुई हैं, आम बीमारियों से बचाव करें। नंबर 1 है कि कंजक्टिवाइटिस का लक्षण क्या है?
इसका लक्षण है कि आँखों में ललिमा और खुजली होना। यदि आपको यह बीमारी देखने को मिल गया है तो आप समझ जाइए कि इसका लक्षण क्या है। आँखों में ललिमा और खुजली देखने को मिलेगा। इसका बचाव है कि गंदों हाथों से आँखों को छूने से बचें। आप अपने आँखों को गंदे हाथों से या गंदे कपड़ों से छूने से बचें। साफ सुथरे कपड़े से आँखों को पोंछें या साफ करें। अब आगे हम बात करते हैं ड्राई आई। ड्राई आई का काम क्या है? ड्राई आई का काम क्या है? जो ड्राई आई होता है, ड्राई आई का कारण क्या है? स्क्रीन पर अधिक समय बिताना। ड्राई आई का मुख्य कारण है कि आप स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं। बचाव के लिए है कि बार बार पलक झपकाएं, आंसू उत्पादक दवाएं का उपयोग करें। अगर आपको यह समस्या है तो स्क्रीन पर अधिक समय बिताना इसका एक कारण है। बचाव के लिए आप बार बार पलक झपका सकते हैं और आंसू उत्पादक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा जो है यह जो इसका कारण है नेत्र पर दाब बढ़ना। जो आपका नेत्र इस पर दाब बढ़ाता है, या इसका समाधान है कि नियमित नेत्र जांच। इसका एक ही समाधान है कि आप जो अपने नेत्र हैं उसको एक नियमित जांच करवाएं, नियमित जांच करवाते रहें। 6 महीने पे यह जांच करवा सकते हैं आपको। अब आगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सब इन सब का क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसका उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप सब कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे अगर आप सब कमेंट में बोलेंगे कि हाँ सर इसका भी आंसर करा दीजिए, तो हम इसका आंसर अलग नेक्स्ट वीडियो में ले आकर करा देंगे। और इससे मतलब कि जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा तो इससे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा देंगे ले आकर। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि बनने वाले जो क्वेश्चन है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि नेत्र गोलक का आकार और रचना का वर्णन करें। जो नेत्र गोलक होता है और आकार, नेत्र गोलक का आकार और रचना का वर्णन करें। दूसरा हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या अंतर है। जो मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या अंतर होता है। तीसरा आ गया कि रंग दृष्टि दोष का क्या कारण है। जो रंग दृष्टि दोष होता है उसका क्या कारण मुख्य होता है, किस कारण से होता है। आगे हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न लिया गया है। यहाँ से जो है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। आप मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। पॉइंट नंबर 2, कार्निया और लेंस को कार्य को समझाएं। कार्निया और लेंस के कार्य को समझाएं। नंबर 3 कहा गया यूवी किरणों का नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसका नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। इसी माध्यम से लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक से भी देखकर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप सब कहेंगे तो हम यहाँ पर करवा देंगे आप सबको। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिया गया था। आगे हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या क्या हैं, कि कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, नंबर 1 है कि रेटिना का कार्य। रेटिना का कार्य है। पॉइंट नंबर 2 में दृष्टि दोषों का उपचार। पॉइंट नंबर 3 में है कि स्वास्थ्य नेत्रों के लिए आहार का महत्व। जो स्वास्थ्य नेत्रों के लिए आहार का महत्व क्या क्या है। ये इसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करते हैं, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर, किस टॉपिक पर आप सबको वीडियो चाहिए, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में बता दीजिए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों या परिवार के साथ साझा कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।